राष्ट्र कवि श्री रामधारी सिंह दिनकर जी द्वारा रचित रश्मि रथी खंड काव्य के दूसरे सर्ग के दूसरे भाग में आपने सुना कि भगवान परशुराम अपने शिष्य कर्ण की सच्चाई जानकर अत्यंत क्रोधित होते हैं और उसे शाप देते हैं कि उनके द्वारा सिखाए गए ब्रह्मास्त्र को वो भूल जाएगा, वो भी तब जब उसे उसकी सबसे ज्यादा जरूरत होगी, जिससे कर्ण अत्यंत दुखी हो जाता है। तब भगवान परशुराम उसे समझाते हैं, तुम अपने मन को छोटा मत करो, एक ही अस्त्र से कोई भी वीर हमेशा के लिए वीर नहीं कहलाता। इस प्रकार समझाकर परशुराम अपने शिष्य कर्ण को महेंद्र पर्वत से भेज देते हैं। अब हम लोग सुनेंगे रश्मि रथी का तीसरा सर्ग। नमस्कार दोस्तों, मैं अभय द्विवेदी और आज मैं आप सभी को सुनाऊंगा रश्मि रथी का तीसरा सर्ग। तो सबसे पहले इस सर्ग के विषय में बात कर लेते हैं। रश्मि रथी के तीसरे सर्ग में यह बताया गया है कि श्री कृष्ण पांडवों के अज्ञातवास से लौटने के पश्चात दुर्योधन के पास जाकर युद्ध को टालने के लिए उसे समझाते हैं। तब दुर्योधन क्रोधित होकर उन्हें बांधने का आदेश दे देता है। और हाँ, सबसे महत्वपूर्ण बात, अगर आपने हमारे पिछले वीडियोस नहीं देखे हैं तो जाकर देखें, लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूं। तो चलिए अब कविता शुरू करते हैं। हो गया पूर्ण अज्ञातवास, पांडव लौटे वन से साहस, पावक में कनक सदृश तप कर वीरत्व लिए कुछ और प्रखर, नस नस में तेज प्रवाह लिए कुछ और नया उत्साह लिए, सच है विपत्ति जब आती है कायर को ही दहलाती है। सच है विपत्ति जब आती है कायर को ही दहलाती है, शूरमा नहीं विचलित होते, क्षण एक नहीं धीरज खोते, विघ्नों को गले लगाते हैं, कांटों में राह बनाते हैं। मुख से न कभी उफ कहते हैं, संकट का चरण न कहते हैं, जो आ पड़ता सब सहते हैं, उद्योग निरत नित रहते हैं, शूलों का मूल नशाने को, बढ़ खुद विपत्ति पर छाने को, है कौन विघ्न ऐसा जग में टिक सके, आदमी के मग में खम ठोक ठेलता है, जब नर पर्वत के जाते पांवों खड़, मानव जब जोर लगाता है पत्थर पानी बन जाता है। गुण बड़े एक से एक प्रखर हैं छिपे मानवों के भीतर, मेहंदी में जैसे लाली हो, वर्तिका बीच उजियाली हो, बत्ती जो नहीं जलाता है रोशनी नहीं वह पाता है। पीसा जाता जब एक सुदंड बहती रस की धारा प्रचंड, मेहंदी जब सहती है प्रहार बनती ललनाओं का सिंगार, जब फूल पिरोए जाते हैं हम उनको गले लगाते हैं। वसुधा का नेता कौन हुआ, भूखंड विजेता कौन हुआ, अतुलित यश क्रेता कौन हुआ, नवधर्म प्रणेता कौन हुआ, जिसने न कभी आराम किया विघ्नों में रहकर काम किया। जब विघ्न सामने आते हैं सोते से हमें जगाते हैं, मन को मरोड़ते हैं पल पल, तन को झंझोड़ते हैं पल पल, सतपथ की ओर लगा कर ही जाते हैं हमें जगा कर ही। वाटिका और वन एक नहीं, आराम और रण एक नहीं, वर्षा अंधड़ आतप अखंड, नरता के हैं साधन प्रचंड, वन में प्रसून तो खिलते हैं, बागों में शाल न मिलते हैं, कंकड़ियां जिनकी सेज सुगढ़ छाया देता केवल अंबर, विपदाएं दूध पिलाती हैं, लोरी आंधियां सुनाती हैं, जो लाक्षागृह में जलते हैं वे ही शूरमा निकलते हैं। बढ़कर मुसीबतों पर छा जा मेरे किशोर मेरे ताजा, जीवन का रस छन जाने दे, तन को पत्थर बन जाने दे, तू स्वयं तेज भयकारी है, क्या कर सकती चिंगारी है। वर्षों तक वन में घूम घूम बाधा विघ्नों को चूम चूम, सह धूप धाम पानी पत्थर, पांडव आए कुछ और निखर, सौभाग्य न सब दिन सोता है, देखें आगे क्या होता है। मैत्री की राह बताने को, सबको सुमार्ग पर लाने को, दुर्योधन को समझाने को, भीषण विध्वंस बचाने को, भगवान हस्तिनापुर आए पांडव का संदेशा लाए। दो न्याय अगर तो आधा दो, दो न्याय अगर तो आधा दो, पर इसमें भी यदि बाधा हो तो दे दो केवल 5 ग्राम, रखो धरती अपनी तमाम, हम वहीं खुशी से खाएंगे, परिजन पर अस न उठाएंगे। दुर्योधन वह भी दे न सका, दुर्योधन
दुर्योधन वह भी दे न सका, आशीष समाज की ले न सका। उल्टे हरि को बांधने चला, जो था असाध्य साधने चला। जब नाश मनुष्य पर छाता है, पहले विवेक मर जाता है। हरि ने भीषण हुंकार किया, अपना स्वरूप विस्तार किया। डगमग डगमग दिग्गज डोले, भगवान कुपित होकर बोले, संजीर बढ़ाकर साध मुझे, हाँ हाँ दुर्योधन बांध मुझे। ये देख गगन मुझ में लय है, ये देख पवन मुझ में लय है। मुझ में विलीन झंकार सकल, मुझ में लय है संसार सकल। अमृत फूलता है मुझ में, संगार झूलता है मुझ में। उदयाचल मेरा दीप्त बाल, भूमंडल वक्षस्थल विशाल। भुज परिधि बंद को घेरे हैं, मैं नाक मेरु पग मेरे हैं। दिपते जो ग्रह नक्षत्र निकर, सब है मेरे मुख के अंदर। दृग हो तो दृश्य अकांड देख, मुझ में सारा ब्रह्मांड देख। चर अचर जीव जग शर अक्षर, नश्वर मनुष्य सुर जाति अमर। शतकोटि सूर्य सतकोटि चंद्र, शतकोटि सरित सर सिंधु मंद्र। शतकोटि ब्रह्म विष्णु महेश, शतकोटि जिष्णु जलपति धनेश। शतकोटि रुद्र सतकोटि काल, शतकोटि दंडधर लोकपाल। जंजीर बढ़ाकर साधे इन्हें, हाँ हाँ दुर्योधन बांध इन्हें। भूलोक अतल पाताल देख, गत और अनागत काल देख। ये देख जगत का आदि सृजन, ये देख महाभारत का रण। मृतकों से पटी हुई भू है, पहचान कहाँ इसमें तू है। अंबर में कुंतल जाल देख, पद के नीचे पाताल देख। मुट्ठी में तीनों काल देख, मेरा स्वरूप विकराल देख। सब जन्म मुझी से पाते हैं, फिर लौट मुझी में आते हैं। जिह्वा से कढ़ती ज्वाल, सघन सांसों में पाता जन्म पवन। पड़ जाती मेरी दृष्टि जिधर, हंसने लगती है सृष्टि उधर। मैं जब ही मूंदता हूँ लोचन, छा जाता चारों ओर मरण। तू मुझे बांधने आया है, जंजीर बड़ी क्या लाया है। यदि मुझे बांधना चाहे मन, तो पहले बांध अनंत गगन। सूने को साध न सकता है, वो मुझे बांध कब सकता है। हित वचन नहीं तूने माना, मैत्री का मूल्य न पहचाना। तो ले मैं भी अब जाता हूँ, अंतिम संकल्प सुनाता हूँ। याचना नहीं अब रण होगा, जीवन जय या कि मरण होगा। टकराएंगे नक्षत्र निकर, बरसेगी भू पर वन्य प्रखर। फण से स्नाग का डोलेगा, विकराल काल मुंह खोलेगा। दुर्योधन रण ऐसा होगा, फिर कभी नहीं जैसा होगा। भाई पर भाई टूटेंगे, विस्वाड़ बूंद से छूटेंगे। वायस्त्र काल सुख लूटेंगे, सौभाग्य मनुज के फूटेंगे। आखिर तू भूषाई होगा, हिंसा का परदाई होगा। थी सभा सन, सब लोग डरे, चुप थे या थे बेहोश पड़े। केवल दो नर ना घाते थे, धृतराष्ट्र विदुर सुख पाते थे। कर जोड़ खड़े प्रमुदित निर्भय, दोनों पुकारते थे जय जय। इस प्रकार भगवान रण गर्जन करके दुर्योधन को चेतावनी देके सभा को छोड़कर चले जाते हैं। धन्यवाद। अब आपसे मुलाकात होगी रश्मि रथी के तृतीय सर्ग के अगले भाग। तब तक के लिए विदा चाहता हूं।